नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज निर्मल रतनलाल वैद चैनल में आप सबका स्वागत है और आज बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे साथ अखंड भारत मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप आहूजा जी हैं। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार। संदीप जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हम पड़ोसी थे और आप बहुत समय से राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए और अखंड भारत के लिए एक प्रकार से एक युद्ध लड़ रहे हैं। किस प्रकार से सभी सनातनियों को एक किया जाए, किस प्रकार से सभी युवाओं के मन में भारत के प्रति, भारत माता के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति एक भाव जगाया जाए जिससे भारत उन्हें विश्व गुरु बने और अखंड भारत की बात करते हैं। तो संदीप जी, ये विचार कैसे आया अखंड भारत मोर्चा बनाने का? ये विचार आया हमारे बीएल शर्मा प्रेम जी, बैकुंठलाल शर्मा प्रेम जी, यहाँ के सांसद रहे पूर्वी दिल्ली के। वो पहले विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री भी थे जी। और उनका क्या संघ का ही एक संकल्पना है कि अखंड भारत होना चाहिए। जो भारत अफगानिस्तान तक एक था महाराजा रणजीत सिंह के समय से, सम्राट अशोक के समय में, वो सारा का सारा अखंड दोबारा होना चाहिए। जो खंडित हो चुका है, खंड खंड हो चुका है। लोगों अखंड भारत की जब बात आती है तो लोग थोड़ा सा भ्रमित इसलिए होते हैं, वो सोचते हैं जो भारत हमारे पास एक मुट्ठी भर भारत जो है जी, वही अखंड रहना चाहिए। और जबकि स्वप्न हमारा ये है कि जो भारत टूट के अलग हो चुका, पाकिस्तान के रूप में, बांग्लादेश के रूप में, अफगानिस्तान के रूप में, मिस्र के रूप में जा चुका, भूटान जा चुका, अब तिब्बत जा चुका, ये सब चीजें जो जा चुकी हैं वापसी आपस में जुड़े और भारत फिर दोबारा एक बार फिर अखंड भारत के रूप में स्थापित हो, जो चाणक्य की भी संकल्पना थी। तो किस प्रकार से इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं? जो स्वप्न लेके चले थे बैकुंठलाल शर्मा जी, उसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो किस प्रकार से आपकी योजनाएं हैं, किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये भारत खंडित हुआ क्यों, उसके कारणों में जाना पड़ेगा। मान लो आज भी आप वापिस उसको संरक्षित करने का प्रयास भी करते हैं, कुछ जोड़ भी लेते हैं थोड़ा मोड़ा, तो उससे कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जब तक हम उस बीमारी की जड़ में नहीं जाएंगे ना, इसकी बीमारी की जड़ में ही इस्लाम है। जो इस्लाम की आंधी अफगानिस्तान से चली, उसने पूरे भारत को सिकोड़ के रख दिया। एक मुट्ठी भर क्षेत्र हमारे हाथ में रह गया जिसे हम भारत करते हैं, जबकि अखंड भारत अपने आप में पूरी संकल्पना होनी चाहिए। आप जनमानस में अभी इस बात की सोच भी नहीं आई है कि एक भारत अखंड कैसे हो सकता है। अभी तक तो लोग सोचते हैं भाई ये तो पागल लोग हैं जो इस प्रकार सोचते हैं कि हाँ भाई भारत अफगानिस्तान में मिल जाएगा। अब आज इस बात की संकल्पना को थोड़ा वजन मिला है, थोड़ा बल मिला है कि जब से मोदी जी सरकार में, अब पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान हमारे साथ मिलने को तैयार है, सिंध हमारे साथ मिलने को तैयार है, पीओके भी आप देख रहे हैं मिलने को तैयार है। तो अखंड होने में अब समय नहीं है भारत को, मगर क्या वो बीमारियां फिर दोबारा भी हमारे बीच में आएंगी? समस्या फिर वहीं की वहीं है। जब तक इस्लाम का झंडा बुलंद रहेगा, वैसे तो इस्लाम ने पूरे विश्व को डरा के रखा हुआ है, मगर जो हमारा दक्षिण एशिया का पूरा टेरिटरी है, उसमें एक प्रकार से इस्लाम का झंडा बहुत ज्यादा बुलंद है और इस्लाम एक मुख्य कारण है जो हिंदुस्तान को खंडित करने के लिए जिसका सबसे बड़ा योगदान है। उसी ने ही अफगानिस्तान को अलग किया, उसी ने ही मिस्र को अलग किया, उसने पाकिस्तान को अलग किया। वही सोच थी, वही मजहबी सोच। यदि हिंदुस्तान के अंदर बाकियों को जोड़ने की बात भी आती है तो फिर भारत खंडित हो जाएगा। तो मूल रूप से हमें उस ओर कार्य करना पड़ेगा कि जो भाई लोग हमारे इस्लाम कबूल कर चुके हैं, या तो उनकी घर वापसी हो, तभी एक किस्म से खंडित भारत को अखंड किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन्हीं योजनाओं के ऊपर सनातन को सब जगह स्थापित करना एक मुख्य कारण बनेगा भारत को अखंड करने के लिए। यदि आप सनातन को इकट्ठा कर देते हैं, सनातन के विषय में लोगों को जानकारी दे देते हैं, सनातन के विषय में लोगों को जागरूक कर देते हैं, उसके प्रति आस्था ला देते हैं, तब भारत को अखंड होने में कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सनातन की विजय ही अखंडता की ओर भारत को लेके जाएगी, जिस प्रकार से इस्लाम ने इसे तोड़ने का प्रयास किया है। बहुत महत्वपूर्ण बात एक ये है, हम
उसके बारे में तो बात कर रहे हैं। इस्लाम ने पूरे विश्व में अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास किया और एक योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने अलग अलग देशों का इस्लामीकरण किया। चाहे हम ईरान की बात ले लें, आज से 50-60 साल पहले ईरान में इस तरह की स्थिति नहीं थी, पूरा इस्लामिक देश बन चुका है। इसी तरह विश्व के और भी, मिस्र हुआ, ये सब इस्लामिक देश बनते जा रहे हैं। भारत में भी उनकी योजनाएं, कश्मीर में उनकी समस्या देखिए, नॉर्थ ईस्ट में देखिए, केरल में देखिए, भारत में भी इस तरह की योजनाएं। हम उनकी बात ना करके हम क्या कर रहे हैं कि जिससे हम अपने सनातन धर्म को, अपने हिंदू जो बन गया सनातन धर्म से, उनको हम कैसे संगठित करें, उनको कैसे इनके खिलाफ खड़ा करें, किस प्रकार से हम हिंदुओं को संगठित करना, ये सबसे बड़ी समस्या आज देश के ऊपर है। इसके ऊपर आपकी संस्था क्या कार्य कर रही है? देखिए, जो ये देश अलग हुआ और आज भी इस्लाम का एक मुख्य रूप से एक उद्देश्य ये है गजवाए हिंद। बिल्कुल ठीक है, ये उनका एक टारगेट है गजवाए हिंद। वैसे तो इस्लाम ने वैसे ही पूरे विश्व को दो भागों में बांट रखा है। एक तो आपका दारुल इस्लाम, एक आपका दारुल हरम। तो दारुल हरम तो सारा है ही है, उन्हें दारुल इस्लाम बनाना पूरे विश्व को, उसमें भारत भी है, अन्य जगह पर भी उनके काम चल रहे हैं और भारत में बड़े जोर शोर से चल रहे हैं। और मेरे सदियों से 1200 साल हो गए भारत को संघर्ष करते हुए इस्लाम के साथ। दीन हजाजी का बेबाक बेड़ा न जू में अटका न सू में भटका, वो आगे दाहिने गंगा में डूबा। ऐसा नहीं तो विश्व इतनी टक्कर मार चुके हैं हिंदुस्तान के साथ में। गजवा हिंद अपना, इसको कभी इस्लामिक पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र या इस्लामिक देश नहीं बना पाए। जैसे बाकियों को, ईरान का आपने नाम लिया, मिस्र का आपने नाम लिया, अफगानिस्तान का आपने नाम लिया, इसको बना ही नहीं पाए। जो कहते हैं ना मुगल साम्राज्य हुआ, कभी मुगल साम्राज्य हुआ ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर। कभी वो महाराष्ट्र के अंदर पिटे और कभी वो दक्षिण में जीते, कभी वो उत्तर से प्रवेश किया तो यहाँ पिटे और यहाँ से कभी इन्होंने कभी कब्जा कर दिया। ये छोटे छोटे भागों में इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर पनपता जरूर है, मगर पूरी तरह से इस्लामिक साम्राज्य, मुगल साम्राज्य कभी हिंदुस्तान के अंदर आया ही नहीं। ये गलत फहमी हमारे दिमाग में डाल दी गई कि मुगल साम्राज्य जैसी कोई चीज भी आई हिंदुस्तान के अंदर, ये बिल्कुल नहीं आया। और वापिस ये जो हिंदुस्तान के अधिकांश इस्लामिक लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, वो तो वैसे कन्वर्ट लोग हैं, हमारा कमजोर खून है। जो तलवार के डर के ऊपर जिन्होंने सलवारें पहन ली, वो कमजोर खून हुआ ना, वो तो वापिस कभी भी आ सकता है। वो तो अपना गोत्र खुद खोज के बता देंगे कुछ समय बाद कि हमारा गोत्र ये है, हमें वापसी ले लो। बता रहे हैं, अभी भी बताना शुरू कर दिया, मगर उस लेवल का नहीं कोई बता रहे हो। एक बड़ी मास लेवल के ऊपर यदि वापस लाना है तो उसके लिए प्रयास भी मास लेवल पे होने चाहिए। अखंड भारत मोर्चा का मुख्य रूप से काम यह है, एक तो इस्लाम से होने वाले खतरे को, जो हिंदू जाति को हो रहा है, जिस प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं, जिस प्रकार से बहुत छोटे छोटे इस्लामिक टापू बन गए हिंदुस्तान के अंदर, वहां वो जिस प्रकार की बर्बरता करते हैं, उनसे हिंदुओं को बचाया जाए, बचाने के लिए रक्षा के लिए प्रबंध किया जाए। हमारे हर भगवान के, हर देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र हैं। क्या शस्त्र हमें पूजने नहीं चाहिए? शस्त्र पूजा भी करनी चाहिए और उनसे दुश्मनों की पूजा करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपके पास माँ भवानी का शस्त्र होना चाहिए, भगवान शिव का त्रिशूल होना चाहिए, भाला होना चाहिए, आपके पास गदा होनी चाहिए। मतलब इस प्रकार के शस्त्र आप घरों में, हमने शास्त्र तो बहुत पढ़ लिया, मगर शास्त्र को रक्षा के लिए हमने कुछ नहीं किया। शास्त्र की रक्षा शस्त्र ही करेंगे हमेशा। शस्त्र में जयते, यदि अफगानिस्तान में शस्त्र में जयते हुआ होता तो आज वहां भी हिंदू होते, क्योंकि वो भी हिंदुओं की स्थली है वो। तो इस प्रकार से अखंड भारत मोर्चा जन जागरण के साथ साथ भवानी शस्त्र, शिवा का शस्त्र, इन लोगों का घरों में रखने के लिए प्रेरित भी करता है। और हमने अपनी सदस्यता भी इन्हीं शस्त्रों के साथ शूरवीर सदस्यता शुरू की हुई है। और वो शूरवीर सदस्य जो भी होगा वो अपने घर में शस्त्र लगेगा, तभी हम उसको शूरवीर का सर्टिफिकेट देते हैं। और शस्त्र रखना अनिवार्य हमारी संस्था का मेंबर बनने के लिए। और समाज में सनातन के लिए तो सैकड़ों संस्थाएं काम कर रही हैं, अपने अपने लेवल पे हर आदमी काम कर ही रहा है इस समाज को जगाने के लिए। और हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है गैलरी की तरह। तो अभी कितने सदस्य हमारे हो चुके हैं संस्था के? लगभग ऑल ओवर इंडिया में आप मान के चले तो 3,500 के आसपास सदस्य हैं हमारे। मैं बहुत ज्यादा ये नहीं कहता कि 10,000, 20,000, 50,000। जो हमारे सीरियस सदस्य हैं वो 3,500 के आसपास हैं, जो हमारी योजनाओं को आगे क्रियान्वित भी करते हैं। जो हमारी मुख्य उद्देश्य आजकल हमने ये हर घर शस्त्र होना चाहिए, हर घर माँ भवानी की तलवार, जितने मर्द उतनी तलवार होनी ही चाहिए। आपका शस्त्र पूजन आपका
अपना अधिकार है। और जो समाज के अंदर ये भ्रांतियां फैलाई गई हैं शस्त्र को लेकर कि आर्म एक्ट लगेगा, ये लगेगा, भाई शस्त्र की पूजा करना आपका अधिकार है और आपकी पूजा को कोई भी रोक नहीं सकता है भाई। इस बात को समझे समाज को, और अपने मन से वो धारणाएं निकाल दे, भ्रांतियां दूर करे कि आप शस्त्र नहीं रख सकते। शस्त्र आप रख भी सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, यदि आप बलि देते हैं तो उसमें धार लगा के भी रख सकते हैं, ये आपका अधिकार है। ये हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में इसको मान्यता दी हुई है। यदि हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसको मान्यता है और आप रखने से डर रहे हैं तो इसका मतलब तो आप समाज को कमजोर कर रहे हैं। आप तो अपने आप को, हम तो ये नहीं कह रहे कि आप हमला कीजिए किसी पर शस्त्र लेकर, अपनी रक्षा का तो प्रबंध कीजिए भाई मेरे। आप रक्षा का प्रबंध नहीं करेंगे तो कल को फिर वही अफगानिस्तान वाला हाल होगा, वही पाकिस्तान वाला हाल होगा। पाकिस्तान से हिंदू छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, वहां भी 15-20 लाख हिंदू हैं, मगर वो कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं हिंदुस्तान में आ रहे हैं, वो नेपाल भाग रहे हैं, हिंदुस्तान के बहुत क्षेत्रों में आ भी चुके हैं। मगर ये पलायनवादी मानसिकता को छोड़कर संघर्षवादी मानसिकता हमें अपनानी पड़ेगी। हम यदि अपना क्षेत्र छोड़ के भाग जाएंगे तो फिर हिंदुस्तान के बाद तो समुद्र है डूब के मरने के लिए, तो उसमें डूब के मर जाए सब लोग। या आप संघर्ष करो, लोगों को जागरूक करो, जो लोग भूले भटके यहाँ से जा चुके हैं हमारे समाज में से, उनको वापस लाएं और खुले दिल से लेकर आए, दरवाजे खुले रखें उनको लाने के लिए। उसके अंदर किसी प्रकार का भी आप किंतु परंतु ना करें। भाई कश्मीर के अंदर जब महाराजा रणजीत सिंह के सामने प्रस्ताव आया कश्मीरी पंडितों का कि हम घर वापसी आना चाहते हैं, बकरवाल गुर्जर, तो उन्होंने बुलाया वहां के ब्राह्मणों को कि आइए, आप आइए और इनको वापसी करवाइए। जो वहां के श्रीनगर के ब्राह्मण थे वो झेलम में जाके खड़े हो गए कि हम डूब जाएंगे मगर इनको वापस नहीं लेंगे। कई तरह की भ्रांति है। गधा कहते हैं गधे को निला दो घोड़ा नहीं बनेगा। भाई वो गए तो घोड़ों में से ही है, वहां जाके गधे हो गए, तो आप उन्हें वापस तो नहीं लेते हो। तो यदि आप वापस लेने के लिए हृदय खुला नहीं रखोगे तो समाज का विस्तार कैसे होगा? आपके दुश्मन तो पैदा के पैदा रहेंगे। तो झेलम में खड़े हो गए तो आज हालत क्या हुई? वो तो वैसे भी डूब के मर गए, उन्हें छोड़ के पलायन करना पड़ा, और सबसे बड़ा पलायन ही कश्मीर में हुआ। देखिए आप, तो कुल मिला के बात यह है कि समाज को जागृत करना, समाज को सुरक्षा का प्रबंध करना, ये दो उद्देश्य मुख्य रूप से अखंड भारत मोर्चा लेके चल रहा है, और इसके लिए सतत प्रयास भी करता रहेगा, लोगों को जागरूक भी करता रहेगा देश। और जो हमारे खंड खंड हो चुके प्रदेश हैं या देश हैं अलग, उनमें भी लोगों को जागरूक करेगा घर वापसी के लिए, ऐसा उद्देश्य है हमारा। क्योंकि अब सरकार भी आपकी अपनी है, लेकिन जिस तेजी से काम होना चाहिए, अगर हम 100 करोड़ आज भी सनातनी हिंदू हैं इस देश में, हम वही बटे हुए हैं जातियों में, तो इनको पहले एक करने की अपनी शक्ति प्रदर्शन तभी होगा जब हम 100 करोड़ हिंदू एक छत्र एक ध्वज के नीचे आ जाए। तो इसके लिए प्रयास होना चाहिए। जातिवादी प्रथा को जो सबसे ज्यादा बल मिला वो मुगल काल, जिसे आप मुगल काल कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, जब इस्लाम का हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश हुआ तो उसके बाद ये जातिवादी सिस्टम को अधिक बल मिला। उन्होंने ही जातिवादी को इसलिए बढ़ाया कि हिंदू टूट टूट के रहेगा। तो जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ तो मैं नहीं हूं किसी हालत में भी, मगर जातियां समाज को जोड़ने के लिए होती हैं, जातियां समाज को संगठित करने के लिए होती हैं, शक्ति प्रदान करने के लिए होती है। यदि जातिवाद का इस्तेमाल खंडित करने के लिए समाज को होगा तो वो गलत है। उसको जोड़ने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। ये सरकारें, ये राजनीतिक लोग, इनके तो उद्देश्य जुड़े हुए हैं, इनके स्वार्थ जुड़े हुए हैं, आपको जाति में बांटकर वोट लेने का। तो बाकी समाज का अपना जो दायित्व है, यदि वो स्वयं नहीं निभाएगा समाज, तो आपका दायित्व कोई बाहर वाला आके निभाने वाला नहीं है। आपको तो कमजोर करने के लिए दुनिया बैठी है, विश्व बैठा है, पूरा विश्व आपके खिलाफ हो जाए है इस मामले में। वो चाहते हैं कि आप कमजोर रहे। यूरोप कभी नहीं चाहेगा एशिया ताकतवर हो जाए, एशिया अपने को ताकतवर करने का जब भी प्रयास करेगा तो यूरोप तोड़ेगा। बड़ा मतलब कि विचित्र वो है कि बड़ा व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति अपने नीचे वाले को और खंडित करने का प्रयास करता है। आप शक्तिशाली ही बनिए, आप कमजोर ना बनिए समाज के अंदर। यदि आप शक्तिशाली बनेंगे तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता, और आपकी शक्ति केवल संगठित रहने में है। जातियां तो
जिस प्रकार से हवा उड़ाई जाती है, जातियों को र्यूमर्स उड़ाए जाते हैं जातियों के में हिंदुओं को तोड़ने के लिए, उससे बचाव के लिए हम जैसी संस्थाओं को, सैकड़ों संस्थाओं को, हजारों संस्थाओं को लगना होगा, तब जाके ये हिंदू समाज बच पाएगा। अन्यथा हिंदू समाज के पास बचने का भी कोई कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो लगातार अपने आप को उसी षड्यंत्र का वापस शिकार कर देता है जिस षड्यंत्र में से वो निकलने का सरकारें कोशिश कर रही हैं आज की। अब तो सरकार की तरफ से भी पूरा योगदान है, मंदिरों का निर्माण हो रहा है पूरे देश में, और एक आज मुझे तो लगता है कि हम काफी बड़ी संख्या में जाग रहे हैं, आज हिम्मत कर रहे हैं। जो भी विरोध भी हो रहा है पूरे देश में, आज आप देख सकते हैं वोट कितनी बड़ी संख्या में दिए जा रहे हैं, और लगता है हिंदू जाग रहा है, सरकार की तरफ से सहयोग है। तो इसमें हम सब युवाओं को और बहुत तेजी से आगे आना पड़ेगा। जो सरकार अपने प्रयास कर रही है उससे हिंदू जाग तो रहा है, जगा हुआ तो पहले भी था थोड़ा बहुत, उसे कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं हिंदू हूं। और यदि वो हिम्मत यदि अब आई है उसके अंदर, समाज के अंदर, तो उसका कारण सरकार है। मगर सरकार भी कब तक आपको बचाएगी समाज को? पर्सन यक्ष पर्सन वहीं का वहीं खड़ा हो जाएगा जब तक आप स्वयं यदि समाज का अपना दायित्व हम जब दूसरे पर डाल देते हैं, सरकारों पर डाल देते हैं, सत्ताधीशों पर डाल देते हैं, तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम गैर जिम्मेदाराना हमारा व्यवहार है समाज के प्रति। तो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रखेंगे तो समाज हमारा कमजोर होगा ही होगा, उसे आप रोक ही नहीं सकते कमजोरी होने से उसकी। तो यदि हम अपना दायित्व ढंग से निभाएंगे, अपने प्रति हमारी सुरक्षा का भाव होगा। अभी तो हम ये समझ लेते हैं सरकार है जी हमें बचा लेगी, कोई नहीं बचाता है। ये इतिहास गवाह है, इजराइल के ऊपर जब हमास ने हमला किया तो उस समय उन्हें आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ी, जबकि वहां की फौज सबसे सशक्त, वहां की एयरफोर्स सबसे सशक्त। तो कुछ लोग पैराशूट से आए और उन्होंने हमला कर दिया, तो किसको आमने सामने का हमला झेलना पड़ा? ये देखो आप, यदि आपको इस क्रूर बर्बर इस्लाम से लड़ना पड़ेगा तो उस लड़ाई की तैयारी क्या है, आपने बचाव का आपके पास रास्ता क्या है, वो आपने आज तक खोजा ही नहीं है। आप उसके प्रति निश्चिंत होकर सोए हुए हो। एक समाज ऐसा जो आपके ऊपर हमलावर है लगातार, एक समाज ऐसा जो सोया हुआ है, तो ये निश्चित है जो सोई हुई फौज है वो मारी जाती है भाई। जो सोई हुई फौज है हमेशा मारी हुई जाती है। तो जब वो आप या तो मरने के लिए तैयार हो या अपनी तैयारी करने के लिए तैयार हो। जो तत्पर है अपनी रक्षा को रक्षित उनके अधिकार रहें, जो तत्पर है अपनी रक्षा को रक्षित उनके अधिकार रहें। जो लड़ने को तैयार नहीं वो मरने को तैयार रहें। क्या बात है, ये है बहुत बढ़िया। तो या तो आप मरने के लिए तैयार रहो या रक्षा करने के लिए तैयार हो। सब बातें, सनातन भी, योग भी, आपके आश्रम भी बचेंगे तब जब हिंदू होगा। भाई मैं तो उन संतों से भी कहता हूं, आप इतनी बड़ी बड़ी मंच लगाते हो, इतने बड़े प्रवचन करते हो, लाखों करोड़ रुपए खर्चते हो, मगर कभी भी शौर्य जगाने का प्रयास नहीं करते हो। वहां पे आप धोतियां और लड्डू बांट देते हो, घंटियां बजा देते हो। वहां यदि आप शस्त्र रखने के लिए भी आप प्रेरित करें, शौर्य भी जगाएं, क्योंकि हमारी जितने भी हमारे भगवान, हमारे भगवान ने तो कभी भी असमर्थता दिखाई नहीं, उन्होंने हमेशा योद्धा ही हमारा भगवान बना है। वो नहीं है जो सूली पर टंग गया वो भगवान बन गया हमारा, और जो पैगंबर की किताब लिया वो बन गया हमारा ईश देव। हमारा ईश देव के हाथों में हथियार है। रामचंद्र जी का संघर्ष का जीवन देखो आप, कृष्ण जी के संघर्ष का जीवन देखो आप, तभी हमने उनको ईश्वर माना है, भगवान माना है। और हम क्या कर रहे हैं? हम सोचते हैं हम घंटी बजाएंगे अवतार पैदा हो जाएंगे। अवतार आप में से ही आएगा, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। इस बात को हम यदि मान लेंगे उसी दिन हम संगठित हो जाएंगे और हम अपने सुरक्षित हो जाएंगे, अपने बाल बच्चों के लिए भी सुरक्षित हो जाएंगे, पूरे समाज को सुरक्षित कर देंगे। संदीप जी ने कितनी अच्छी बात आपको बताई है कि किस प्रकार से आप अपने आप को संगठित कर सकते हैं, शक्तिशाली कर सकते हैं। और स्वमेव मृगेंद्रता, जब तक आप स्वयं सिंह नहीं बनेंगे, ये तो सब मृग हैं, इनके राजा तभी बन सकते हैं जब आप अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे। संदीप जी, आपकी संस्था को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चैनल के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचेगी, किस प्रकार से वो आपकी संस्था को ज्वाइन करें? सबसे पहले अपनी मनोस्थिति तैयार करें, अपने आप की इच्छा शक्ति लाएं अपने अंदर कि हमें ये 2-3 काम
अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र को ग्रहण करना है, धारण करना है। शस्त्र को, जो हमारे ईश्वर के हाथों में शस्त्र हैं, उन्हें हमें धारण करना है, वो भी 3 पत्री के नहीं जी, शस्त्र के रूप में शस्त्र को धारण करना है। दूसरा, समाज को जगाना है, जातियों में बंटना नहीं है, जातियों में नहीं बटे, इसके लिए हमें दिल बड़े करने पड़ेंगे। छुआछूत ये चीजें अब दूर हो चुकी हैं। जितना शहरीकरण हो गया, जितना नगरीकरण हो गया हिंदुस्तान के अंदर, अभी इस प्रकार की चीजें बची नहीं है। ये केवल हमारे दिमाग में बसाई जा रही है वापिस, हमें तोड़ने के लिए। तो इस बात को जनता तक पहुंचाना और हिंदुओं को जागृत कर देना। आप देखो ना, अब जैसे हिंदू धीरे धीरे जागृत हो रहा है, तो अपने आप को हिंदू कहने में गौरवान्वित हो रहा है। पहले केवल एक स्लोगन था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब तो खुल के लोग कहते हैं हम हिंदू हैं भाई, तिलक लगाते हैं भाई। जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कहता है कि भाई मैं पूजा करता हूँ, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि भाई मैं चौकी रखता हूँ, पूजा करता हूँ, तो मेरा अपना निजी मामला और मैं करूंगा, और पहले मैं उसी को ध्यान दूंगा, पहले मैं हिंदू हूँ, उसके बाद मैं मुख्यमंत्री हूँ, पीएम हूँ। तो यही विचार यदि वापस हमारी जनता के बीच में आएंगे, तो थोड़ी मानसिकता में परिवर्तन से ही काफी कुछ हो जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बातचीत हुई अभी। और आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, आप मुझे लिखें और इस संस्था के साथ जुड़ें, और ताकि हम राष्ट्र को फिर से पूरे विश्व में नंबर 1 बना सकें और विश्व गुरु बन सकें। संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके कोई भी सवाल हो आप मुझे लिखें, संदीप जी आपके जवाब देंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में संदीप जी की संस्था की पूरी जानकारी, पूरा नंबर, वेबसाइट, सब कुछ आपको मैं इसमें लिख देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।